नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये जेईई मेंस 2024 का है, बहुत ध्यान से आराम से करते हैं। सरकम सेंटर, आई होप सबको पता है सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। और सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है इसकी डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती। सपोज कर लेते हैं ओ इज द सरकम सेंटर, ये ओ सरकम सेंटर है, एबीसी दे रखे हैं हमें, एबीसी वर्सेस दे रखे हैं, ओ सरकम सेंटर दे रखा है और डेटा पढ़ो। अच्छा, सरकम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से इक्वल आती, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। 5, a/4 बी द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल a-2 a6 a/4, -2 लेट अल्फा डिनोट्स द सरकम रेडियस। तो फाइनली ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ए के टर्म में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो ए निकालना होगा। तो ए कैसे निकलेगा, सिंपली क्या कर दो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, दो ही इक्वेशन से आ जाएगा, एक ही अननोन है। तो ओ ए 5, a/4 की डिस्टेंस ए से निकालते हैं हम लोग, तो 5 - a का होल स्क्वायर a/4 -(-2) का स्क्वायर, फिर 5, a/4 की डिस्टेंस a, 6 से निकालो, तो 5 - a का होल स्क्वायर a/4 -6 का होल स्क्वायर। फॉर्चुनेटली ये कैंसिल हो रहा है हमारा, a² / 16 + 4 प्लस a आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, a² / 16 + 36 -12a/4। a कैलकुलेट करना है ऐसे, a² / 16 कैंसिल हो रहा है, ये 3 आ जाएगा, ये आ रहा है तुम्हारा 4a, ये आ जाएगा 32, तो a इज इक्वल टू 8। फाइनली a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू यहां पे 8 आ रही है हमारी। किस कॉन्सेप्ट से, सरकम रेडियस की, सरकम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। लेट अल्फा डिनोट द सरकम रेडियस, बीटा डिनोट्स द एरिया एंड गामा डिनोट्स द पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पेरीमीटर है, और याद करो इसको 2s बोलते थे, एंड पेरीमीटर हमारा आ रहा है गामा। तो ठीक है, तो जो मोस्ट आसान है, जो दिख रहा है वो तो पहले निकाल ही ले हम लोग। ठीक है, ए क्या आ रहा है 8, तो ए हो गया तुम्हारा 8, -2, बी आ रहा है a, 6 मतलब 8, 6, सी आ रहा है a/4, -2 मतलब a को रखोगे 8, तो 2, -2। तो ये डिस्टेंसेस बड़ी आसानी से आ जाएंगे, बिकॉज x और y कोऑर्डिनेट सेम है दोनों जगह। तो इस जरा ए बी निकालो, ए बी क्या आ रहा है 8, ए बी क्या आ रहा है 8, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये निकाल लो, ये क्या आ जाएगा ए सी 6, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, 8 - 6 इनका सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। तो ए सी इज 6, बी सी जरा निकाल लो, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 8 - 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर क्या आएगा 100 विच इज 10। और बाय द वे ए बी डिस्टेंस को हम वैसे क्या बोलते थे, सी, ए बी डिस्टेंस क्या हो जाती है यार, देखो अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। बी सी क्या बोलेंगे ए, सी ए को क्या बोलते हैं बी। ठीक है, तो एक साइड आ रही है 10, एक आ रही है 6 और एक आ रही है 8, तो मेरे ख्याल से राइट एंगल ट्राइंगल है, 64 + 36 = 100। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो चीजें और आसान हो जाती हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होगी, एक 10 ले लो, एक 6 ले लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, ए बी है
8, BC, AB उल्टा लिखना पड़ेगा तब AB 8 आएगा। AB 8 है, BC 10 है और AC 6 है, सही है। सरकम, एक राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, और हाइपोटेनस के मिड पॉइंट की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से क्या आती, बराबर आती। ओके, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सब सरकम रेडियस हो जाएगी। ये सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस, टोटल है 10, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 5। तो सरकम रेडियस जिसको ये अल्फा बोल रहे हैं दैट इज 5। ओके, एरिया, एरिया निकालना ही बड़ा आसान है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया को ये बोल रहे हैं बीटा, हाफ बेस क्या है, बेस है 6, हाइट क्या है 8, 24 आ गया। और गामा ऑलरेडी निकल चुका है, 18 और 6, 18 और 6 24। बाय द वे एरिया और पेरीमीटर सेम आ रहे, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 53। 53 इज द आंसर। चेक कर लो सारे स्टेप्स।